गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जाएंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मेरे को सिस्ट हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया। तो हमको ये जानना है कि हमको इसमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, इसमें कौन से केस में हमको क्या ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए। तो जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ओवेरियन सिस्ट का टाइप्स, ओवेरियन सिस्ट का सिम्टम्स और ओवेरियन सिस्ट का साइज, इसके ऊपर सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। एक बात मैं आपको पूरा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि 90% ऑफ द ओवेरियन सिस्ट जो रूटीनली कोई अल्ट्रासाउंड आप कर रहे हैं उसमें डिटेक्ट हो रहा है, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो कौन से केसेस ऐसा है जो ट्रीटमेंट चाहिए? तो पहले आते हैं हम लोग टाइप्स में। तो ओवेरियन सिस्ट का जो टाइप्स होता है वो बहुत से टाइप्स का रहता है। जो मोस्ट कॉमन होता है वो फंक्शनल सिस्ट होता है, जो पीरियड के हर एक साइकिल्स में आता है और वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है। तो वो भी रूटीनली अल्ट्रासाउंड में आपको 2-3 सेंटीमीटर जैसा आपको दिख जाएगा। तो वैसे केसेस में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है सिंपल सिस्ट, जो कि छोटे से लेके बहुत बड़ा तक हो सकता है। उस केसेस में भी आपको अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर से कम है, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपको जस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट जो हार्मोन जो गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, इससे आपका ठीक हो जाने का बहुत चांसेस रहता है। और कुछ सिस्ट होते हैं जैसे कि डर्मोइड होते हैं, जो कि टेराटोजेनिक मटेरियल अंदर रहता है। और मान लीजिए चॉकलेट सिस्ट होता है, जिसमें आपका एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड वो सिस्ट होता है, उसमें ओवरी के अंदर ब्लड जमा रहता है। तो वो टाइप ऑफ सिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें पेन ज़्यादा होता है, उसमें टॉर्सन होने का बहुत चांस रहता है। तो टॉर्सन क्या है? ओवेरियन सिस्ट अगर साइज बढ़ रहा है तो वो क्या होता है ना, वो वजन में वो कभी कभी घूम जाता है, और जब घूम जाता है तो वो बहुत पेन करता है। तो दीज आर द केसेस। तो आपको ये सब पेन हो रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ओवेरियन सिस्ट का टॉर्सन हो सकता है, और इसको अगर टाइमली आप इंटरवेंट नहीं करेंगे तो वो ओवरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और मान लीजिए आपका भूख लगना, कि आपको अनईजी लगना, थोड़ा लग रहा है, आपका एज थोड़ा हायर साइड में है, पेट बड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये आपका कैंसर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन ये ओवेरियन सिस्ट कैंसर होना, इसका इंसिडेंस बहुत ही कम है। लेकिन इंसिडेंस कम है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको इग्नोर करें। तो ये हो गया टाइप्स। नेक्स्ट हो गया साइज के ऊपर। तो नॉर्मल, जैसे मैं बताया कि नॉर्मली जो 5 सेंटीमीटर से नीचे रहता है और सिंपल सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप मेडिसिन में ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर साइज मान लीजिए 5-6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या आपको डर्मोइड सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, कि ओवेरियन कैंसर है, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ेगा, और आपको थोड़ा 2-3 महीने के लिए दवाई भी लेना पड़ सकता है। कैंसर का तो टोटली अलग ही ट्रीटमेंट है। और नेक्स्ट रहा सिम्टम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट के रिलेटेड, जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि पेशेंट के पास सिम्टम क्या है, जो साइन जो पेशेंट को फील होता है उसको हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जिससे, क्योंकि आप तो घर में बैठे बैठे तो आप ओवेरियन सिस्ट की ये सब तो डायग्नोस नहीं हो सकता, आपको ऐसा क्या फील हुआ कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मान लीजिए आपका सडन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपका पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, कि आपको पेट में थोड़ा कुछ मांस जैसा, ये बहुत बड़ा ट्यूमर जैसा फील हो रहा है, जो कि धीरे धीरे साइज में, आकार में बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज़ है जो ये आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको पहले ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली पहले जो हम लोग डायग्नोसिस का रहता है, हम लोग एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो उससे हम लोग को क्या टाइप का ट्यूमर है, क्या साइज है, तो वो सबका एक रफ अंदाजा हो जाता है। तो ये ओवरऑल। और एक जो है PCOS, तो इसके लिए मैं सेपरेटली और एक बार बोलूँगा। PCOS बहुत आजकल में बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड एवरीथिंग। तो PCOS का हम लोग दूसरे बार में बात करेंगे। तो वो भी एक छोटा ओवेरियन सिस्ट ही है, जो ओवरी में बहुत सारे छोटा छोटा सिस्ट हो जाता है। तो ऑल इन ऑल आपको ओवेरियन सिस्ट में डरना चाहिए नहीं, ओवेरियन सिस्ट में आपको सतर्क होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो
इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपको सिम्टम्स ऐसा लगे कि पेट में दर्द हो रहा है, कि आपको लग रहा है अनईजी, कि आपका पेट में कुछ बड़ा सा ट्यूमर जैसा बन रहा है, तो नेवर इग्नोर दिस सिम्टम्स एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक यू।